राधे राधे। पहाड़ों में जब सुबह होती है तो हवा में एक अलग ही सुकून होता है। न शहरों की तरह शोर, न भागदौड़, बस ठंडी हवा, दूर पहाड़ों की खामोशी और घरों के आंगन में धीरे धीरे शुरू होती हुई दिन की शुरुआत। पहाड़ों के पुराने घरों में एक चीज हुआ करती थी जिसे हर कोई बहुत साधारण समझता था, लेकिन असल में वो एक कला थी, एक परंपरा थी। और उस परंपरा का नाम है पहाड़ी लिखनू या पहाड़ी चोका। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है, मैं अक्सर अपनी दादी के पास बैठ जाया करती थी। वो जमीन पर बैठती थी, उनके पास एक छोटी सी कटोरी होती थी जिसमें मिट्टी घुली होती थी, एक मिट्टी लाल रंग की और एक चावल का पिसा हुआ घोल सफेद कलर का। मेरे लिए वो बस एक मिट्टी थी और चावल का घोल, लेकिन उनके हाथों में वही मिट्टी धीरे धीरे खूबसूरत डिजाइन बन जाती थी। पहले वो लाल मिट्टी से जमीन को तैयार करती थी, फिर सफेद बना हुआ जो चावल का घोल होता था उससे वो लाइनें बनाना शुरू करती थी। धीरे धीरे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर गोलाई, फिर छोटे छोटे पैटर्न, और कुछ ही मिनटों में साधारण सी जमीन एक खूबसूरत चौके में या लिखनू में बदल जाती थी। सबसे खास बात ये थी कि उसमें कोई स्केल नहीं होता था, कोई पेंसिल नहीं होती थी, ना कोई बना हुआ डिजाइन होता था। सब कुछ बस हाथों की आदत से और दिल की शांति से बनता था। दादी कहती थी, चौका या लिखनू बनाना सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं होता, ये घर की पवित्रता और खुशी का निशान होता है। जब घर में पूजा होती थी या कोई त्योहार होता आता था या फिर शादी ब्याह का मौका होता था, तब आंगन में बनाया हुआ चौका या लिखनू पूरे घर का माहौल बदल देता था। लोग आते थे, बैठते थे और सबसे पहले उसी लिखनू और चौके को देखते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, वो उस घर की मेहनत और परंपरा का हिस्सा था। लेकिन समय धीरे धीरे बदल गया। अब घरों में टाइल्स आ गई हैं, रेडीमेड पेंट आ गए हैं, डिजाइन इंटरनेट से मिल जाते हैं, और शायद इसी वजह से बहुत से लोगों को आज भी ये नहीं पता कि पहाड़ी चौका और लिखनू क्या होता है। लेकिन सच कहूँ, इसमें किसी की गलती भी नहीं है। हर पीढ़ी आगे बढ़ती है, नई चीजें सीखती है, नई दुनिया देखती है। बस कभी कभी कुछ पुरानी चीजें चुपचाप पीछे रह जाती हैं। लेकिन जब भी मैं चौका या लिखनू बनाती हूँ तो मुझे हमेशा दादी की याद आती है। उनका वो शांत चेहरा, उनके हाथों की धीमी हरकतें और मिट्टी से बनती हुई वो सुंदर आकृतियाँ। तब मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, और ये जो हमारी यादों का हिस्सा है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बहुत ज़्यादा गहरा बनता जा रहा है, और हमारे पहाड़ों की ये बहुत बड़ी पहचान है। इसलिए आज जब मैं ये चौका बना रही हूँ ना, तो मुझे सिर्फ मिट्टी से लाइनें नहीं बना रही हूँ, मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि हमारी पहाड़ी परंपराओं की ये खूबसूरत कला थोड़ी और देर तक जिंदा रहें, क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण चीज़ें ही सबसे गहरी कहानियाँ छुपाए होती हैं, और पहाड़ी चौका या लिखनू उन्हीं कहानियों में से एक